कंट्रोल ऑफ फर्नेस प्रेशर। किसी फर्नेस के अंदर का जो प्रेशर है हम लोग कैसे कंट्रोल करें। हम लोग देखे भी थे कि पहले भी कि फ्यूल हम लोग सप्लाई करते हैं जिससे के कारण की बर्निंग होती है। कंप्लीट बर्निंग के लिए एक कंट्रोल प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग नोजल से फ्यूल को सप्लाई नहीं कर पाएंगे या गैस को चार्ज करना उस फर्नेस के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और यदि गैस या एयर जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं फ्यूल के बर्निंग के लिए प्रॉपर नहीं होगा तो कंप्लीट कंबसन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये देखना होता है कि उसके जो फर्नेस के अंदर जो है प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए या बैलेंस होना चाहिए। हम लोग पढ़े भी थे बैलेंस ड्राफ्ट पढ़े थे। तो वही चीज़ें हैं कि कंट्रोल ऑफ फर्नेस प्रेशर। तो फर्नेस प्रेशर जो है को हम लोग कंट्रोल करते हैं ड्राफ्ट को रेगुलेट करने के लिए। फर्नेस प्रेशर कंट्रोल हम लोगों को ड्राफ्ट को रेगुलेट करने के लिए या ड्राफ्ट के प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए फर्नेस प्रेशर कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। ड्राफ्ट प्रेशर जो है वो अफेक्टेड होता है एफडी के द्वारा जिसको फोर्स ड्राफ्ट फैन कहते हैं और आईडी के द्वारा इंड्यूस ड्राफ्ट फैन कहते हैं। या हम लोग कहें कि फर्नेस के अंदर का जो प्रेशर है ये दो फैन के ऊपर इम्पैक्ट करता है, एक एफडी और एक आईडी। एफडी जो है वो रेगुलेट करता है कंबसन कंट्रोल लूप को और इसका फंक्शन होता है, एफडी का फंक्शन होता है कि जो कंबसन एयर जो है प्रोवाइड करना फर्नेस के अंदर, कंबसन एयर को प्रोवाइड करना फर्नेस के अंदर एफडी का ये रोल होता है, एफडी का फंक्शन होता है। और ये फायरिंग रेट को कंट्रोल करता है। कंबसन एयर हम लोग जितना चार्ज करेंगे ये फायरिंग को कंट्रोल करेगा। और फोर्स ड्राफ्ट फर्नेस में हम लोग फैन का या ब्लोअर का यूज करते हैं कंबसन एयर में फोर्स को जनरेट करने के लिए। ब्लोअर हम लोग देखे भी थे, नेचुरल ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट, स्टीम ड्राफ्ट, इन सब चीज़ों को देखे थे। तो कंबसन एयर में फोर्स को जनरेट करने के लिए हम लोग फैन या ब्लोअर का यूज़ करते हैं और उसके द्वारा ही इसके प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। और एक फर्नेस और चिमनी के बीच में एक डैम्पर लगा हुआ रहता है, देखे हैं फर्नेस के अंदर एक डैम्पर लगा हुआ रहता है जिसके द्वारा हम लोग या जिसके डैम्पर का फंक्शन क्या होता है कि फ्लू गैस कितना निकालना है उस फर्नेस के अंदर से उसको कंट्रोल करना। तो फ्लू गैस यदि हम लोग बढ़ा देंगे, फ्लू गैस का जो स्पीड है यदि हम लोग बढ़ा देंगे, डैम्पर को ज़्यादा ओपन कर देंगे तो फर्नेस का प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। यदि फर्नेस का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो कंबशन एयर सप्लाई कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन में चीज़ें यूज करनी होगी। तो डैम्पर को भी कंट्रोल करना होगा और एफडी को भी कंट्रोल करना होगा। और जो फर्नेस या जनरली जो फर्नेसेस होते हैं वो ऑपरेट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर पर। जो फर्नेसेस होते हैं उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके ऊपर प्रेशर होता है। यदि उसके ऊपर प्रेशर होगा किसी रूम के, मान लो कि ये रूम फर्नेस हमारा है, इसका प्रेशर जो है बाहर के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर है, इसके अंदर फोर्स एफडी फैन लगे हुए हैं, बाहर से प्रेशर कंबशन एयर इसके अंदर चार्ज किया जा रहा है, इसके अंदर बाहर का प्रेशर है।
तो यदि थोड़ा सा लीकेज होगा तो इससे कंबशन गैसेस बाहर निकलने लगेगा क्या, या फ्लू गैस बाहर निकलने लगेगा। जो हम लोग पाथ बनाए हैं फ्लू गैस का निकलने से, उसे डेविएट होकर के ये निकलने लगेगा बाहर। तो जो इस तरीके का फर्नेस होता है वो एयर टाइट फर्नेस रखना होता है। वैसे फर्नेस जो कि कंपेरेटिवली हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वर्क करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके ज़्यादा प्रेशर पर वर्क करते हैं, उसको एयर टाइट हमें रखना होता है ताकि कोई लीकेज नहीं हो। लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसको एयर टाइट रखते हैं, ओके, ताकि जो भी गैस निकले वो डंपर के द्वारा निकले और जो भी चार्ज हम लोग करें वो एफडी के द्वारा चार्ज करें। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग किसी फर्नेस के अंदर प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रेशर का क्या रोल होता है फर्नेस के अंदर वो हम लोग समझ चुके हैं। थैंक यू।